ठीक है, आइए इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसे संभावित कूटनीतिक समझौते की बात करने वाले हैं जो अमेरिका और ईरान के बीच दशकों पुराने तनाव को खत्म कर सकता है। सुनने में ये किसी हॉलीवुड थ्रिलर जैसा लगता है। क्या सच में सालों का ये भारी तनाव महज एक पन्ने के समझौते से खत्म होने वाला है? और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके पीछे कुछ ऐसी अदृश्य ताकतें भी खेल कर रही हैं जो वैश्विक राजनीति की पूरी दिशा ही बदल सकती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे मामले को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे का असली खेल क्या है। इस पूरे मुद्दे को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इन 5 अहम हिस्सों पर चर्चा करेंगे। पहला, संघर्ष की पृष्ठभूमि। दूसरा, प्रस्तावित कूटनीतिक समझौता। तीसरा, चीन की छिपी हुई मध्यस्थ की भूमिका। चौथा, क्षेत्रीय सहयोगियों की चिंताएं। और पांचवा, भू राजनीतिक संतुलन। शुरुआत करते हैं भाग 1 से, संघर्ष की पृष्ठभूमि। दशकों से अमेरिका और ईरान के बीच जो गहरे राजनीतिक और आर्थिक मतभेद चले आ रहे हैं, उनसे तो हम सब वाकिफ हैं ही। लेकिन हाल के सालों में ये मामला काफी गर्मा गया है, खासकर हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बढ़ते समुद्री तनाव और अमेरिका के कड़े प्रतिबंधों की वजह से। लेकिन अब अचानक से एक नए 1 पेज MOU यानी सिर्फ एक पन्ने के समझौते पर जोर दिया जा रहा है। मध्य पूर्व में सालों से चली आ रही इस अस्थिरता के बीच ये एक बहुत बड़ा कूटनीतिक मोड़ है। अब आते हैं भाग 2 पर, प्रस्तावित कूटनीतिक समझौता। तो आखिर इस एक पन्ने के समझौते में है क्या? अगर हम दोनों देशों की रियायतों की तुलना करें तो ये पूरी तरह से एक लेन देन का सौदा लगता है। एक तरफ अमेरिका है जो अपने आर्थिक प्रतिबंध हटाने, नौसैनिक नाकेबंदी को खत्म करने और दुनिया भर में फ्रीज की गई ईरान की अरबों डॉलर की संपत्ति को वापस करने की पेशकश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान को 12 से 15 सालों के लिए अपना यूरेनियम संवर्धन रोकना होगा और जो 60% अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम उसके पास है उसे हटाना होगा। बिल्कुल गिव एंड टेक वाला मामला। और यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला नंबर सामने आता है, 30। इस समझौते में किसी तटस्थ जगह पर महज 30 दिनों की बातचीत का प्रस्ताव रखा गया है। ये छोटी सी अवधि चीख चीख कर बता रही है कि दोनों पक्ष इस डील को फाइनल करने और चल रहे संघर्ष को रोकने के लिए कितनी जल्दबाजी में है। इस डील का क्रम यानी सीक्वेंसिंग भी बहुत कुछ साफ कर देती है। सबसे पहला फोकस व्यापार पर है। चरण 1 में अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटेगी और ईरानी जहाज़ों की आवाजाही बहाल होगी। इसके बाद चरण 2 में परमाणु वार्ता होगी, जहां यूरेनियम की सीमाओं पर चर्चा की जाएगी। इसका सीधा सा मतलब है कि ईरान का तात्कालिक लक्ष्य अपने परमाणु कार्यक्रम पर बात करने से पहले अपनी व्यापारिक और आर्थिक राहत सुनिश्चित करना है। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, चीन की छिपी भूमिका। अब इतने बड़े भू राजनीतिक समझौते कभी भी बंद कमरों में अकेले नहीं होते। इसमें किसी बड़े खिलाड़ी का होना लाजमी है और यहाँ एंट्री होती है चीन की। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने हाल ही में बीजिंग में चीन के वांग यी से मुलाकात की है। कहा जा रहा है कि अमेरिका चीन में डोनाल्ड ट्रंप के आगामी शिखर सम्मेलन से पहले बीजिंग को मदद के बदले कुछ बड़ी व्यापारिक रियायतों की पेशकश कर रहा है। और चूंकि ईरान अपने तेल निर्यात के लिए पूरी तरह से चीन पर निर्भर है, इसलिए चीन का ये कूटनीतिक प्रभाव इस पूरी डील का एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। यहीं पर पेट्रो युआन की अवधारणा समझना बेहद जरूरी हो जाता है। ईरान एक ऐसा सिस्टम चाहता है जहां हॉर्मुज से गुजरने वाले तेल के टैंकर चीनी मुद्रा यानी युआन में टोल चुकाएं। सोचिए, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? ये चीन के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक जैकपॉट है। इससे न सिर्फ चीनी मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण होगा, बल्कि इस बेहद महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर चीन का दबदबा भी पक्का हो जाएगा। लेकिन मजेदार बात यह है कि चीन दुनिया के सामने इसे कैसे पेश कर रहा है। उनके आधिकारिक संयुक्त बयान के अनुसार चीन अपनी 4 सूत्री रणनीति पर चल रहा है: शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, संप्रभुता, कानून का शासन और समन्वित सुरक्षा और विकास। यानी पर्दे के पीछे चाहे जो रणनीतिक खेल चल रहा हो, बाहर से वो खुद को एक बिल्कुल तटस्थ शांतिदूत के रूप में ही दिखा रहे हैं। अब बात करते हैं भाग 4 की, क्षेत्रीय सहयोगियों की चिंताएं। इस डील की खबर ने मध्य पूर्व में खलबली मचा दी है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, $50 बिलियन।
खाड़ी देशों को ये खौफ सता रहा है कि अगर ईरान का हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य पर पूरा कंट्रोल हो गया तो उन्हें हर साल टोल के रूप में ये भारी भरकम रकम चुकानी पड़ सकती है। ये डर बिल्कुल असली है और इसने पूरे क्षेत्र की नींद उड़ा दी है। मुसीबत ये है कि इस मार्ग से बचना कोई विकल्प है ही नहीं। सऊदी अरब और यूएई के पास जो मौजूदा वैकल्पिक पाइपलाइनें हैं वे हॉर्मुज़ पर प्रतिबंध लगने की स्थिति में तेल निर्यात की पूरी मात्रा को संभालने के लिए बिल्कुल अपर्याप्त हैं। भौगोलिक रूप से वे पूरी तरह से फंस चुके हैं और इसी वजह से क्षेत्रीय चिंताओं की एक पूरी श्रृंखला खड़ी हो गई है। खाड़ी देशों को अपना सुरक्षित मार्ग खोने और खाद्य तथा ऊर्जा सुरक्षा छिन जाने का डर सता रहा है। ये डील सत्ता का संतुलन सीधे ईरान के पक्ष में कर सकती है और अगर हम इजराइल के नज़रिए से देखें तो एक सशक्त और भविष्य में परमाणु सक्षम ईरान उनके लिए महज एक कूटनीतिक चुनौती नहीं बल्कि उनके अस्तित्व के लिए एक पूर्ण और सीधा खतरा है। और अंत में भाग 5 भू राजनीतिक संतुलन। इन सब के बीच अमेरिका एक बहुत ही मुश्किल संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। पुरानी और आजमाई हुई गाजर और छड़ी यानी कैरेट एंड स्टिक वाली नीति। गाजर यानी एक पन्ने के समझौते का ऑफर, नौसैनिक नाकेबंदी को रोकना और आर्थिक प्रतिबंध हटाना। लेकिन अगर ईरान नहीं मानता तो छड़ी भी तैयार है, यानी डील अस्वीकार करने पर भारी सैन्य हमलों और बमबारी की खुली धमकी। ये कूटनीति के साथ साथ एक बहुत सख्त चेतावनी भी है। पर असली सवाल ये है कि अमेरिका इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? दरअसल अमेरिका अब हॉर्मुज़ के तेल पर निर्भर नहीं है। वे इस इलाके से बाहर निकलने के लिए एक एग्जिट स्ट्रैटेजी या निकास रणनीति खोज रहे हैं। वे सीधा सा संदेश दे रहे हैं कि इस क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब उन देशों को खुद उठानी चाहिए जो सीधे तौर पर इस जलडमरू मध्य पर निर्भर हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में हमारे सामने एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा होता है। क्या ये महज एक पन्ने का समझौता सचमुच मध्य पूर्व में शांति ला पाएगा, या फिर सिर्फ कुछ समय की शांति के लिए अपने पुराने पारंपरिक सहयोगियों को अकेला छोड़कर अमेरिका एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक और भू राजनीतिक भूल कर रहा है? इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तय है, वैश्विक राजनीति की बिसात पर एक बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है।